हम्म। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्कार सभी को, क्या हाल चाल है। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पढ़ रहे थे, और आज का और कल का और उसके बाद 2-3 दिन आपका प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं, है ना। और आप बस, आपको उसमें कुछ नहीं करना, मेरे को भी कुछ नहीं करना, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, करना आपको ही है। जस्ट आपको आंसर्स वगैरह मेंशन किए जाएंगे, है ना। वो हमारे कार्तिक सर हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। और आप एक बार जरूर अच्छे से रिवाइज कर ले। उससे पहले जब चीज़ें मैंने पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है, तो 2 दिन आपका प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे, आप चाहेंगे तो। अदरवाइज मैं तो नया टॉपिक भी शुरू कर सकती हूँ। आपके अगर कमेंट आएंगे, हाँ मैम 2 दिन प्रैक्टिस करवा दो, तो मैं सर को लग के आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी। आप फटाफट आंसर करते जाइएगा, वो आंसर अपना आपको बताते चले, ठीक है। पढ़ाना तो कुछ नहीं, पढ़ाना मैं बता कर चुकी हूँ, वन वर्ड आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। हाँ, आप हाँ कहेंगे तो अंकिता, सुनिधि, यस मैम, यस मैम, ओके 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 ओके, यस फाइन, सभी बता दें अपना यस मैम। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोलेंगे तो मैं फिर सर से प्रैक्टिस करवा दूंगी, वो आपको 2 दिन प्रैक्टिस करा देंगे कि अपना 200-300 क्वेश्चंस में से फटाफट आप बस बोर्ड पर देख के आप आंसर करते जाइए, वो अपना क्लिक करते जाएं, ठीक है। तो ऐसा उनको 1 घंटे की बजाय मैं ज़्यादा भी लगा दूंगी, मेरी तो खैर इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी, क्लासेस बहुत हैं। तो उनको 1.5-1.5 2-2 घंटे भी लगवा दूंगी, आपकी मर्जी, यस मैम यस मैम यस मैम। जितने लोग भी प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब जितने भी बच्चे हैं सब चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस करवा दूं, यस मैम प्रैक्टिस करवा दें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अमित जी, कार्तिक सर को बोलिएगा कि कल इनका ये वन वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इनका 2 दिन का 200-300 क्वेश्चन का फटाफट प्रैक्टिस का एक सेशन इनके लिए आप अरेंज कर दें। टाइम मुझे दे दीजिएगा 4 से 5, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, वर्ड है पी पर हम पहुंच गए थे। पी का है पेंटागन। पेंटागन का मतलब होता है 5 भुजा, है ना। तो जैसे पेंटा मतलब 5, टेट्रा 4, ट्राई 3, है ना, डाई 2 बाय 2, और मोनो 1, ये सब हम केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। तो पेंटागन एक ऐसा फिगर है, ऐसा आकृति है जिसकी भुजाएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है। आसान है, क्यों है यहाँ पर स्पेलिंग के लिए, आपकी स्पेलिंग की भी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, ये भी ठीक रहेगा, 2 की बजाय चाहे 3 दिन हो जाए, ठीक है, ये भी ठीक है, मुझे याद आ गया। तो पेंटागन का स्पेलिंग आता है, वन वर्ड अब नहीं आता। पेंटागन का स्पेलिंग क्या है वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज आप वो करवा दें। कहाँ पे होगा प्रैक्टिस? नहीं प्रभाकर, ऐसा नहीं है। देखो बेटा, जो रूट वर्ड आप पढ़ोगे वो भी वही है, जो वर्ड पावर पढ़ोगे वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। तो आप इकट्ठे दोनों टॉपिक्स को करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। जो वर्ड पावर से पढ़ा रहा वो भी सारा वन वर्ड ही है ना। पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट क्या होता है? कल मैंने सिखाया था आपको, ऑप्टिमिस्ट हम पढ़ रहे थे, है ना। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं? जो ब्राइट साइड हम चीजों को जो देखते हैं उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ठीक है। मैम क्या इसी में से होगा प्रैक्टिस? नहीं नहीं नहीं, कुछ नए भी मिलेंगे। अब जैसे कुछ उठाते हैं हम प्रैक्टिस, बहुत सारे यहाँ से मिलेंगे जो आपको अभी पढ़ाया 10 दिन, कुछ नए भी होंगे। तो सीखने को तो हमेशा ही मिलेगा, ऐसा थोड़ा ना कि जो मैंने पढ़ा दिया जस्ट वही की प्रैक्टिस। क्यों, नया भी कुछ हो सकता है इसमें, क्या। इवन मैं कोशिश करूंगी बल्कि नया ज़्यादा हो, और भी बेटर रहेगा, कुछ अलग चीज़ें देखने को मिले। अब ज़रूरत है ना पैसिमिस्ट का ही प्रैक्टिस, कुछ नई चीज़ें मैं खुद ही बनाऊंगी उसको, है ना। जो भी आपका प्रैक्टिस वो रहेगा, मैं उसको उस टाइम में खुद ही बनाकर चीज़ें करूँगी मैनेज, ठीक है। नहीं यूट्यूब पे नहीं बेटा, यहीं पर होगा, यहीं से करवाएंगे, यहीं से करवाएंगे। अच्छा सुरेंद्र, ऐसा तो आप अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए, आपका कोर्स हम बंद कर देते हैं यहाँ से, आप जैसा चाहें। हाँ, आप पहले हैं सुरेंद्र जो मुझे ये बात बोल रहे हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो तो
आप अपना ईमेल आईडी मुझे यहीं पे भेज दीजिए, मैं अभी नोट करवा देती हूँ। तो फिर हम बंद कर देते हैं, और क्या। आपका, सबका नहीं। 12th पास हैं फिर भी सीजीएल के लिए इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करें, बिल्कुल करनी चाहिए बेटा। अब और क्या करोगे। अनुराग, मैं आपको नहीं बताऊंगी वरना तुम उसको यहीं पे पीटोगे। हाँ, कोई बात नहीं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, देखिएगा, पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट क्या होता है। ऑप्टिमिस्ट आपको पढ़ाया था। ऑप्टिमिस्ट क्या था, आशावादी, याद आ रहा होगा। जो पर्सन, आईएसटी मतलब पर्सन, कहाँ पर देखता है, ऑप्टिकल साइड। ऑप्टिकल का मतलब भी मैंने बताया था आपको, किसे, ब्राइट साइड चीजों की देखता है, उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, राइट। अब हम बात करें, एक तो होता है हमारे पास एक्टिव, एक दूसरा होता है पैसिव। पैसिव इंसान कौन होता है, जो एकदम डल टाइप के, मोनोटोनस होते हैं ना, डल टाइप के, लेजी से, लेथार्जी से, वही होते हैं पैसिव। तो ऐसे हम रिलेट करेंगे कि एकदम कैसा इंसान जो कभी भी ब्राइट साइड तो चीज़ों के देखता नहीं, उल्टा पैसिव है, मतलब कि नेगेटिव फील करता है। तो ऐसे पर्सन को हिंदी में हम निराशावादी कहते हैं। तो हम बोलेंगे वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। कहाँ देखता है, डार्क साइड देखता है। डार्क साइड जो चीज़ों की देखता है उसे पैसिमिस्ट कहते हैं। अब आप एक काम करिए, आप पैसिमिस्ट को परेशान ना होकर ऐसा ना लिख दें कि पैसिव से बनी पैसिमिस्ट तो पी ए होना चाहिए, नहीं। पैसिमिस्ट की स्पेलिंग में पी ई होता है, यही हमें याद रखना है, यही हमारे स्पेलिंग में पूछा भी जाता है। एक, अगर मैं 5-7 साल पहले की बात करूं तो ये ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट वन वर्ड में पूछे जाते थे, आजकल नहीं पूछे जाते, आजकल ये स्पेलिंग में पूछे जाने लगे क्योंकि वो आसान हो गए हैं, है ना। हाँ शानी, आ रहे हैं आपके मैसेज आ रहे हैं बेटा, है ना। फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट कौन हुए। अच्छा बंद करो ये अभी मैसेज करना, ये अच्छे बुरे ये छोड़ो, ये सब चीज़ें, है ना। अभी पढ़ ले, फिर बाद में बात करेंगे। अभी आप ऐसे मैसेज लिखते रहोगे तो फिर ये सीखेंगे कब हम। देखो, फार्मासिस्ट क्या होते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी हमने सुना है, ठीक है, सुना नहीं सुना कोई बात नहीं, फार्मास्यूटिकल को भी मारो गोली। ये सुना है कि वो बच्चा बी फार्मा कर रहा है, बी फार्मा, मेडिसिन की स्ट्रीम में जो ग्रेजुएशन करते हैं उन्हें बी फार्मा कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, बैचलर इन फार्मा। तो ये फार्मा वर्ड है, डेफिनेटली मेडिसिन से बना है। अगर मैं इस पर्सन को बोलती हूँ कि वो तो फार्मासिस्ट है, तो फार्मासिस्ट है ड्रग्स या फिर मेडिसिन की फील्ड में एक्सपर्ट है, ऐसा ही तो हुआ। तो औषधि बनाने वाला, अ पर्सन हु स्किल्ड और फिर इंगेज्ड इन प्रैक्टिस ऑफ, या तो हम कह लीजिए फार्मेसी या फिर आपका मेडिसिन फील्ड, दवाइयाँ बनाने में एक्सपर्ट है, दवाइयाँ बनाता है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाएगा, फार्मासिस्ट कहा जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये सिखा चुकी हूँ बच्चे, अगर हो सकता है जब रूट कराया हो तो तब मैंने पढ़ाया हो। फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोप का होता है मैनकाइंड, मतलब कि मानवता, और आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, ठीक है। तो एक पर्सन जो लव करता है, किससे लव करता है, मैनकाइंड से। तो आई मीन टू से दैट मानवता से प्यार करने वाला। आप सब इसका स्पेलिंग लिखेंगे और स्पेलिंग कॉपी में लिखिए, यहाँ पर अगर वो अपने आप ही ठीक हो जाता है तो, है ना। मानव प्रेमी, यस, लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट हम बोलेंगे लवर ऑफ मैनकाइंड, वन हु एक्सर्ट मतलब अपनी खींचता है, अपने आप को लगा देता है, हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर पर्सन या फॉलो मैन, जो भी उसके साथ हैं उनके लिए अच्छा करने की जो कोशिश करता है उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड है हमारे पास फिलैटेलिस्ट। ये भी मैं वर्ड जब आपको फिल नाम का रूट वर्ड मैंने कराया था उस समय पे करा चुकी हूँ। फिलैटेलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प, जिसे कलेक्शन का शौक हो, स्टैम्प कलेक्शन का शौक हो, है ना, जो स्टैम्प कलेक्शन करता है उसे हम फिलैटेलिस्ट कहते हैं। ये भी लव और स्टैम्प से बना है वर्ड, जो पहले भी हो चुका है आपका। नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूं, फिलिस्टीन। फिलिस्टीन को कैसे याद करें, एक मिनट सोचिएगा, एक फिलीपींस देश है,
एक फिलीपींस देश है, मैं उस देश की एक खास बात है कि वहाँ पर कोई भी एजुकेटेड नहीं है, सब अनपढ़ हैं। फिलीपींस एक देश है, उसमें सब अनएजुकेटेड हैं। आप सब सोच रहे होंगे क्या सच में ऐसा देश है? हमें बस ऐसे याद करना है, फिलीपींस देश के जो निवासी हैं वो अशिक्षित हैं। वहाँ से हम ये याद कर सकते हैं फिलिस्टीन, जो वैसे वर्ड को अगर मैं देखूँ कहाँ से बना, फिलिस्टीन का मतलब होता है जो अपनी जो बेसिक वो है, जैसे वो रहता है ऐसे ही रहना चाहता है, जो उसको आता है उतना ही, ज्ञान का अर्जन नहीं चाहता अपने आप से, मतलब अपनी बेसिक रूढ़िवादिता, वही पुरानी चीज़ों से अगर उसका लविंग सेंस है तो हम उस बंदे को कहते हैं बड़ा ही फिलिस्टीन टाइप का है, कुछ भी नॉलेज नहीं लेना चाहता, तो अशिक्षित अनपढ़ उसे कह सकते हैं। आपको याद करना फिलीपींस देश से कर लीजिए जैसा भी आप चाहें, ठीक है। तो हम वर्ड बोलेंगे इज इट रियली, नो अंशिका ऐसा कुछ नहीं है, कभी तुम उसमें लगा दो जीके में, मैं तो ऐसे याद करा रही हूँ तुम्हें। फिलिस्टीन, फिलीपींस के देश के लोग अनपढ़ हैं, ऐसे आपको 2 सेकंड अपन बात करेंगे तो अपने आप, आपको क्या पता इसी बात से याद हो जाए कि मैम ने कैसे बताया था कि फिलीपींस देश के हैं नहीं और कह नहीं थी कि अशिक्षित है। अब आपको ना अपने आप याद रहने लग जाएगा ये वर्ड। ये एक खास बात होती है वोकैबुलरी पढ़ने की, आप किसी वर्ड पे ना 1-2 सेकंड 1-2 मिनट डिस्कस कर लो, डिस्कस कैसे भी कर लो, घुमा फिरा के कितना भी कर लो। अब आप फिलिस्टीन वर्ड कभी नहीं भूलने वाले अगर आपने अचानक से ये बात सुनी है कि फिलीपींस देश के लोग कैसे हैं, अनपढ़ हैं, हमेशा याद रहेगा कि अनपढ़ हैं, ठीक है। तो फिलिस्टीन का मतलब होता है जो पर्सन अपने कॉमन प्लेस और उन्हीं में इंटरेस्टेड है, देखिए लिखा भी है यहाँ पर, whose interests are material and common place, अपने ही कल्चर उसमें वो कुछ भी सीखना नहीं चाहता, बढ़ना नहीं चाहता, उसे हम अशिक्षित ही बोलते हैं, अनपढ़ ही बोलेंगे, है ना अंशिका, याद रहेगा ना अब। हाँ जी, अगला वर्ड है हमारा फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होती है? भाषा का लव, भाषा के लिए प्यार, तो हम बोलेंगे द साइंस ऑफ लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? द साइंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज से प्यार है उसे फिलोलॉजी कहा गया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फिलोमैथ। फिलो का मतलब तो लव है मैम, अभी हमने पढ़ा। मैथ का मतलब क्या है? मैथ का मतलब आपका एक तो सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, तो ये मैथ एक खुद भी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है लर्न, सीखना। मैथ भी तो सीखना ही पड़ता है, सीखना। तो मैथ का अगर वोकैब बोलूं तो मैं लर्निंग से रिलेटेड है, और स्पेशली किस कैटेगरी में हो गया? कैलकुलेशन, नंबर्स वगैरह सीखना फिलो मैथ कहलाता है। कि मुझे फिलो मैथ है, फिलो मैथ का मतलब ये कि उसे मैथ्स में रुचि है, तो ये कैटेगरी। दूसरा नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कि हाँ मुझे चीज़ों को नंबर से खेलने में बड़ा मजा आता है, तो वो फिलो मैथ हो गया, ठीक है। अ लवर ऑफ लर्निंग और स्पेशली इन द काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। ले लेना अरिंदम नंदी, ले लेना आप, है ना, मैं भेज दूं। हाँ जी, अगला वर्ड देखेंगे पियोनियर। ये तो कोचिंग भी, किसी का नाम भी सुना होगा, एंड कई बार आपने किसी इंस्टीट्यूट भी अपने नाम ये जानबूझ के ये रख लेते हैं। सेकंड काइंड कंपनी भी हैं बहुत सारी, आप देखेंगे गूगल पे डालेंगे तो ये वर्ड आपको दिखा जाएगा। उसका मतलब होता है कि जो ओरिजिनल एक्सप्लोरर है, जिसने स्टार्टिंग से कोई चीज शुरू करी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें कि कोई कंपनी स्टार्ट करनी थी किसी को, है ना, मान लो कि हम बोलें कि टाटा कंपनी, कि कौन है इसका पियोनियर, कौन है, तो इसने सबसे पहले इसको शुरू किसने किया, तो वो उसका अगुवाई करने वाला, स्टार्टिंग करने वाला, या ओरिजिनल एक्सप्लोरर जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया। तो हम फॉर एग्जांपल ऐसा बोल लें कि इंडिया की डिस्कवर किसने किया? इंडिया को वास्को डी गामा ने किया। तो उसके बाद तो बहुत सारे लोग आने लगे, तो सबसे पहले तो वास्को डी गामा ने कर दिया। तो हम बोलेंगे जो विदेशों से इंडिया आने की जो बात है, उसके जो पियनियर थे कौन थे? वो वास्को डी गामा थे। तो किसी भी चीज का जो हेड है उसे अगुवाई के सेंस में कहते हैं, स्टार्टिंग करने वाला, जिसने शुरू में वो काम किया हो, है ना, जिसने शुरू में नीर पिया है, पियो नीर, नीर पिलाने की शुरुआत किसने की, तो शुरुआत करने वाला ही आपका पियनियर कहलाया, ठीक है। जमशेद जी रतन टाटा ने की थी, हाँ मतलब वही। आगे देखेंगे प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है?
प्लेग, देखिएगा अब इसमें से एल हटा दें हम तो बना हमें पेज, पेज कॉपी कर लेना, प्लेगरिज्म। जैसे कि कोई बुक आपने, अगर आपने तो खैर मास्टर्स ग्रेजुएट वो नहीं किया, पीएचडी, अगर आप पीएचडी करें मास्टर्स करें तो वहाँ पर जो आप थीसिस लिखते हैं, थीसिस तो सुना, थीसिस लिखी है उसने, है ना, तो थीसिस लिखने में वो एक्सेप्ट कैसे होती है, कैसे उसे डिग्री मिलती है, कैसे चीज़ें होती हैं, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर चेक करता है या फिर टीचर खुद चेक करते हैं, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म होता है किसी तरीके की साहित्यिक चोरी। आपको जैसे मान लो आपने पीएचडी की तो उसमें तो आपका कोई टॉपिक था, आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी थी, राइट, ऐसा ही तो था, तो रिसर्च करके आपको उसमें कुछ लिखना था, आपने अपनी रिसर्च को किसी और से कॉपी कर लिए, पेज, प्लेगरिज्म, पेज कॉपी कर लिए, तो दूसरे ने पकड़ लिया, तो वो क्या हो गया, प्लेगरिज्म हो गया, किसी के कंटेंट, किसी के साहित्यिक चोरी हम बोले उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेगरिज्म। हाँ, विपुल कह रहे हैं कि मैंने एमबीए किया, प्रोजेक्ट का मैम प्लेगरिज्म करते। हाँ, ऐसा होता है ना कि मान लो प्रोजेक्ट का भी प्लेगरिज्म है, कोई चीज़ पहले से बनी हुई है, आप कह रहे हैं जो मैंने पंखा बनाया, पंखा तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसने आपने उसके लिटरेचर को कॉपी कर लिया है, चोरी कर लिया है कि मेरा है, आपका नहीं है, वो तो ऑलरेडी है, तो उससे प्लेगरिज्म की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, सुना है। हिमांशु इस नंबर पे कॉल कर लो बेटा, है ना, आपको कोई इशू है ना, प्रॉब्लम आ रही है तो 1498 में किया था, मुझे भी पता है, वो तो 1498 में किया था। हिमांशु बेटा इस नंबर पे कॉल कर लोगे, कोई भी इशू है, कुछ चलाना नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है। नहीं अंकित का तो कुछ नहीं है, कहते नहीं, क्योंकि वो कहीं छपता नहीं। नहीं मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर होता तो मैं उसे कॉल करने को क्यों कहती, मेरा नंबर नहीं दे सकती। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि मैम नोट्स की चोरी, नहीं नोट्स की चोरी की बात नहीं गई, कोई चीज़ पब्लिश होने जा रही हो, पब्लिश करवा रहा हूँ अपने नाम से। अब देखो ऐसा नहीं है, जैसे मान लो आपके दोस्त ने नोट्स बनाए और आपने उससे फोटोकॉपी करा के अपने पास पढ़ रहे हो, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ आपके दोस्त ने वो नोट्स लिए, उस नोट्स को छाप दिया, छापने के बाद वो बुक बन गई, बुक पे लिख दिया कि जी मैंने लिखा है, अनूप ने लिख दिया कि मैंने लिखा है, अनूप, राइटर कौन, अनूप बन गया, है ना, या फिर अभिजीत बन गया, समझ गए, रिसर्च पेपर एटसेट्रा। गुड। ऐसे नहीं होता कि आपने किसी के नोट्स वगैरह कॉपी करा लिए तो आपने प्लेगरिज्म कर दिया, नहीं, छपवाने में अगर किया है आपने, अपने नाम से छपवा दिया। अगला देखिएगा, प्लांटिट्यूड। प्लांटिट्यूड होता है एकदम डल बात, ऐसे बात करना एकदम नीरस, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, यार ठीक है ना, इसमें इतना लोड क्या लेना, है ना, ऐसे हम कह देते हैं किसी टॉपिक को। स्पेशली वन ऑफन हर्ज बिफोर, जिस चीज़ को लोग पहले से ही सुनते आ रहे हो, उस चीज़ के बारे में मैं आपको ये बताने लगूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पता है कौन है, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस में ना, कांग्रेस का अध्यक्ष पता है कौन है, तो रोज रोज मैं अगर यही बात कर रहे जाऊं तो ये मेरा जो एटीट्यूड है वो प्लांटिट्यूड है कि यार सब कोई तो जानता है, मैम इस बारे में क्या नॉलेज दे रही हो कि प्रधानमंत्री कौन है या क्या, समझ में आई बात। या फिर मैं बोलूं कि अरे पता है आपको कोरोना चल रहा है, तो ये मेरा प्लांटिट्यूड है, मैं कोरोना कह रही बता रही हूँ आपको, जिसमें कि सबको पता है, सबको पता है कोरोना चल रहा है, नया वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, सबको पता है, तो ये प्लांटिट्यूड होता है। इसे याद करने के लिए हम इसको थोड़ा ब्रेक भी कर सकते हैं, देखिएगा, प्लेन एटीट्यूड, प्लेन एटीट्यूड मतलब, प्लेन एटीट्यूड कोई भी उतार चढ़ाव नहीं, एकदम नीरस एटीट्यूड होना, प्लेन एटीट्यूड, प्लांटिट्यूड एकदम नीरस बातें। जी रजत, आपका नेम भी आता है। हाँ जी, अगला वर्ड देखें, प्लेबसाइट।
प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत, मतलब कि लोगों का अपना कोई व्यू होना, कोई पॉइंट ऑफ व्यू होना। जैसे कि करवाते हैं ना, कई देशों में जनमत करवाया जाता है, अपने देश में नहीं, क्योंकि अपने देश में तो है ही डेमोक्रेसी, लोगों का ही शासन कहा जाता है, वैसे कुछ ऐसा है नहीं। पर फिर भी उन देशों में जैसे जनमत करवाना कि लोग क्या चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोरोना के टाइम पे स्कूल खोलने की बात की गई, तो प्लेबिसाइट करवाया गया। प्लेबिसाइट करवाया गया, सुन लो पहले क्या होता है कि कोई चीज में राय आप पब्लिक की जानना चाहते हैं, उस वर्ड को हम प्लेबिसाइट कहते हैं, ठीक है। तो प्लेबिसाइट कैसे याद करेंगे, पब्लिक से। पब्लिक जानते हैं आप, पब्लिक मतलब लोगों का, पब्लिक व्यू। अब पब्लिक व्यू की जगह सीन लिख लेते हैं। पब्लिक का क्या सीन है यार, पब्लिक क्या चाहती है, ऐसे कहते हैं ना पब्लिक, क्या इस बारे में पब्लिक का सीन क्या है, मतलब पब्लिक चाहती क्या है, स्कूल खोले या बंद करे। अब इन दोनों वर्ड को आप प्लेबिसीन बना सकते हो, प्लेबिसाइट बना सकते हो, पब्लिक का सीन प्लेबिसाइट, ठीक है। पब्लिक का व्यू किसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पढ़ ले, डायरेक्ट वोट फॉर ऑल इलेक्टर्स ऑफ स्टेट और इम्पोर्टेंट पब्लिक क्वेश्चंस, जैसे मैं अभी यही बोल रही थी, ये कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पब्लिक का, जिसमें पब्लिक अपने एक्सप्रेशन दे कि वो क्या चाहती है, कम्युनिटी अपने ओपिनियन दे। कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर सकता, विद और विदाउट बाइंडिंग फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, जिसका जैसा मन हो वो अपने क्वेश्चंस को या इलेक्टर्स चूज कर सकती है, तो ये जनमत कहलाता है, ठीक है। हम्म, नहीं राखी ऐसे कैसे नहीं पढ़ती, सबके कमेंट पढ़ती हूँ बेटा, फिर बहुत सारे आते हैं तो आप भी सोचिए ना, एक एक बैच में 3-4 हज़ार बच्चे हैं, चलो सारे लाइव तो नहीं देखते, लेकिन 500 हज़ार तो देखते हैं, तो जो बार बार करता है उसका नाम आ जाता है, वरना वो ज़्यादा नहीं कर पाते ना, प्रैक्टिकली नहीं। हाँ जी, आगे देखिए, प्लेबिसाइट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, क्रेसी तो पढ़ा ही चुकी हूँ, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, है ना। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट ऑफ पीपल, इस तरह प्लूटोक्रेसी इज डेफिनेटली अ गवर्नमेंट, बट किस टाइप की गवर्नमेंट है प्लूटो। आप बताइए, चांद पे जाने के लिए कितना पैसा चाहिए, चांद पे ऐसे नहीं जा सकता कि मन किया अंकित का, रविंदर का, चलो चांद पे, ऐसे नहीं जा सकते, पैसा होना चाहिए, खूब पैसा। तो चांद पे जाने के लिए जब इतना पैसा लगता है, तो प्लूटो पे जाने के लिए कितना पैसा लगेगा, प्लूटो पे जाने के लिए मैम बहुत पैसा लगना है, तो प्लूटो कहता है प्लूटो पे वही जा सकते, पैसा वैसा खूब चाहिए। प्लूटो का मतलब रिच है, तो प्लूटोक्रेसी क्या हुआ, हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ रिच पर्सन, जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा किसी देश के शासन को चलाया जा रहा हो, उसे हम प्लूटोक्रेसी कहेंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वाल्दी पर्सन कह लीजिए। नेक्स्ट देखो, प्लूटोलेट्री। लेट्री मतलब क्या है, लेट्री का मतलब क्या होता है, वर्शिप, पूजा, हम बोलेंगे वर्शिप या फिर पूजा, है ना। अब यहाँ पर बिब्लियोलेट्री होता, हाइड्रोलेट्री होता, शायद पहले पढ़ा चुकी हूँ। इलेक्ट्री का मतलब बी वाले में पढ़ाया होगा। बिब्लियोलेट्री क्या है, किताबों की पूजा करना बिब्लियोलेट्री है ना। जियोलेट्री क्या है, भूमि की पूजा करना जियोलेट्री है। यहाँ पर प्लूटोलेट्री है, तो प्लूटो का मतलब तो अभी मैं बता के आई हूँ आपको, किससे रिलेटेड, पैसे से। तो वर्शिप ऑफ वेल्थ, धन पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करना है ना, इज अ काइंड ऑफ प्लूटोलेट्री जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉलीग्लोट। बच्चे हम जैसे अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, मोनो 1, बायो 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5 कर रहे थे, स्टार्टिंग में ही द फर्स्ट वर्ड वाज रिलेटेड टू पेंटा, पेंटागन, है ना। अंकित, रेफरेंडम का मतलब होता है घोषणा, आपके द्वारा रेफर कर दिया गया किसी को कि तू एक काम कर ले, ये मेरा रेफरेंडम है, तो वहां पर चला जा, तेरा काम हो जाएगा। तो रेफर, रेफर से बना है रेफरेंडम, है ना। हाँ जी, लेट्री मीन, लेट्री न्यू वर्ड है, कोई बात नहीं, लेट्री मतलब पूजा होता है, ठीक है। पढ़ाया तो था आइडोलेट्री, अनुराग, अनूप बता रहा है मुझे आइडोलेट्री पढ़ाया है मैम आपने, मूर्ति पूजा। हाँ जी, पोलीग्लोट का मतलब क्या होता है,
पोली मतलब मैनी, पोली तो मैनी से रिलेटेड वर्ड है। पॉलीग्लोट, तो पॉलीग्लोट होते हैं बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषा में बोल सकते हो। देखिएगा ऐसे याद कर लो, गले, गले का प्रयोग करते हैं पोली, अनेक तरीके से अनेक भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। गला मतलब हमारी आवाज कहता है, तो पोलीग्लेट, ग्लॉट क्या हुआ, गले से आवाज निकाल रहे हैं, ये भाषा भी निकाल रहे हैं, वो भाषा भी निकाल रहे हैं। तो बहुभाषी एक पर्सन जिसको स्पीक भी और राइट भी आती हैं सेवरल, बहुत सारी लैंग्वेजेस, who can speak or write several languages, that person is known as like polyglot. Can you tell me the any other word related to polyglot? I think L से कोई word था जी। कोसा जी, हैप्पी बर्थडे टू हिम। ठीक है, नाउ फाइन, लिखो। भाई मेरा पढ़ाना ड्यूटी है, आपका पढ़ना ड्यूटी नहीं है क्या? या फिर मैं सिर्फ एक भगवान हो गई जो बस मैं कहती रहूंगी तुम्हारे अंदर घुसता रहेगा? ऐसा तो नहीं होना। आप अगर नहीं पढ़ते, वेरी गुड, अनूप ने सबसे पहले लिखा है। अब यहाँ पर मैसेज आने बंद हो जाएंगे, वैसे बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे तुम लोगों के। क्वेश्चन पूछ लूँ तो बंद मैसेज आना। ठीक है, हर, ओके कोसर, हर जी। विपुल, नवीन, वेरी गुड। जो जो बता रहा है, मैं बलजीत, सोनू, वंदना, एसएन, चलो कुछ लोगों ने तो बताया, वेरी गुड बबली। हाँ, लिंग्विस्ट वर्ड मैंने बताया था, जो लैंग्वेज जानता है वो लिंग्विस्ट होता है, बहुत सारी लैंग्वेज जानता है, तो हम उसे पोलीग्लोट भी कहते हैं, बहुभाषी। नेक्स्ट देखें, वर्ड है हमारा पॉपुलर, तो पॉपुलर तो सिंपल वर्ड है, सर्वप्रिय। अगला वर्ड है पोर्टेबल, पोर्ट प्लस एबल, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके उसे पोर्टेबल कहते हैं। जैसे हमारा जो लैपटॉप है पोर्टेबल है, कंप्यूटर लैप पोर्टेबल नहीं था, डेट्स वाई कंप्यूटर आया। ऐसे ही हमारे टेलीफोन और मोबाइल की कहानी है, जो टेलीफोन हमारा है वो पोर्टेबल नहीं था, इसीलिए मोबाइल आया, तो पोर्टेबल होता है जिसे कैरी करना, जिसे ले जाना। पोर्ट समझते हैं ना, पोर्ट, पोर्ट से देखो ना हमने कितने सारे वर्ड पढ़े, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, पासपोर्ट, राइट, पोर्टेबल, कन्वीनियंट फॉर कैरिंग, सहज रूप से ले जाने योग्य, जो इधर उधर ले जाया जा सके। एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट भी, गुड। नेक्स्ट देखिएगा, पोस्टह्यूमस, पोस्टह्यूमस क्या होता है? पोस्टह्यूमस देखिएगा, एक तो प्री होता है, एक पोस्ट होता है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। तो पोस्ट ह्यूमस, ह्यूमस क्या है? किसी के, ह्यूमन, ह्यूमन से रिलेट करिए, जीवन, ह्यूमस ह्यूमन, जीवन, जीवन के बाद या पहले? बाद में, तो हम बोलेंगे मरणोपरांत। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, और अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ। देखिए दोनों तरीके से यूज किया जाता है, मरने के बाद, इतना तो हमें यहीं से समझ में आ रहा है। कोई ह्यूमन आया है, पोस्ट ह्यूमस, किसी अपने फादर के मरने के बाद किसी का जन्म होता है, उसे पोस्ट मतलब बाद में, ह्यूमन मतलब जीवन, तो उसे पोस्ट ह्यूमस कहा गया। ये तो आसान था ये समझना कि फादर की डेथ हो गई है, बच्चा का जन्म हुआ। लेकिन दूसरा भी एक है, मान लो कोई ऑथर है जो कोई बुक लिख रहे थे, उन्होंने बुक लिख भी दी है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और उसको पब्लिश बाद में किया जाता है, ठीक है। एक राइटर के काम को पब्लिश बाद में किया गया उसकी डेथ के बाद, वो भी आपका पोस्टह्यूमस कहलाता है। बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, पोस्टह्यूमस का मतलब तो जीवन बाद में, मतलब पिता की मृत्यु के बाद जो जीवन
मिला है जिसको, वो पोस्टह्यूमस हो गया। पर राइटर के लिए भी इस वर्ड को यूज किया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हुए, ठीक है? ठीक है। राइट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पोस्टमार्टम। ये तो सुना ही है हमने, पोस्ट मतलब बाद में, मॉर्टम मतलब मरने के, शव की परीक्षा, मरने के बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन करना बॉडी का, उसे पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दो, ये तो हम सब सीरियल में देखते ही आ रहे हैं। आगे देखिएगा पोचेबल, ये अलग वर्ड है बच्चा, है ना? पोच मतलब क्या होता है? बर्तन, घड़ा, तो घड़े में रखने योग्य है, मतलब कि पीने योग्य है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल नहीं है कि जिसे ले जाया जा सके, मैंने बोला पोर्टेबल, पीने योग्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? प्री मतलब पहले, इंसिडेंट कोई घटना है ना, ऐसे ही तो इंसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो हम बोलेंगे प्रीवियस डिसीजन, यही तो है। पहले से आपने किसी इंसिडेंट का प्रेसिडेंट कर रखा है, तो प्री इंसिडेंट, किसी घटना के बारे में आप पहले से जानते हो, इसका मतलब आपने उसके बारे में पहले से डिसीजन ले रखा है। या फिर हम कह सकते हैं प्रीवियस केस, जिसको ऐसे एग्जाम्पल लिया जाए कि जस्टिफिकेशन के टाइम पे। इसका भी एग्जाम्पल दे देती हूँ, सुनिएगा क्या होता है प्रेसिडेंट। बेसिकली प्रेसिडेंट वर्ड यूज किया जाता है कोर्ट वगैरह में। कैसे किया जाता है सुनिएगा मेरी बात, है ना? जितना भी ये हमारे जज जो जजमेंट देते हैं ना, कोई नया वया केस नहीं होता, सब प्रेसिडेंट फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसी बात करूं कि आपका एग्जाम का ऐसा बोला गया कि अगर कोई हमारे जैसे आर्टिकल आर्टिकल 13 में कहा गया कि हम सब फ्री हैं, हम कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर मान लो आपने एग्ज़ाम दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टेट का एसएससी का एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपने दूसरा कोई एग्ज़ाम दे रखा था, उसका रिजल्ट आ गया और गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं नहीं आप यहाँ से छोड़ नहीं सकते, दूसरे में जा नहीं सकते, ऐसा। तो फिर आप क्या करेंगे? मान लो ऐसे बच्चे थे 1000 जिन्होंने केस किया कि हमें दूसरी जॉब अटेंड करनी है, यहाँ से हमें एनओसी दी जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया कि 1000 बच्चों में से एक ने केस कर दिया, और कोर्ट में बात गई और उन्होंने अपना आर्टिकल उठाया, बोला कि नहीं सही बात है, ये तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, इन्होंने तो दूसरा पेपर ही तो दिया है, इसमें गलती क्या है ना? दूसरी जॉब चाहिए इनकी, इनकी मर्जी, तो हम सबको फ्रीडम है। तो उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि 1000 बच्चे थे, एक ने केस किया, 999 का क्या होगा? एक ने केस किया और ये केस जीत गया। आप मुझे बताइए 999 भी केस जीत गए या इनको अलग से लड़ना पड़ेगा, अलग से चीजें चलेंगी शुरू से? बता सकता है? मैंने हाँ रोशनी, पीआरटी डीएसएसपी का केस, हाँ एनटीपीसी का केस, बताओ मुझे, केस तो बहुत सारे हैं हमारे देश में। तो वो ऑब्वियसली जीत गए वो 999, या फिर उनकी प्रक्रिया अलग, उनको जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं? नहीं, वो जीत गए। जीत गए का मतलब है कि उनको तो प्रेसिडेंट फॉलो होगा ना, कि भाई जब सेम केस में ये बंदा जीत गया तो ये भी ऑब्वियसली जीत गए, ये जाएंगे कोर्ट में और बोलेंगे जी हमारा प्रेसिडेंट करो, मतलब कि हमारा ऑर्डर फॉलो करो, जो उसका है वो ऐसा है। तो बार बार कोर्ट नहीं चलेंगे एक ही बात के लिए, जो चीज हो चुकी उसी पे ही हम ऑर्डर सुना देते हैं, है ना? समझ गए बात? ऑल विन, तो इससे क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट बोलेंगे। वेरी गुड, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगला देखेंगे प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर, डिसीजन के लिए आप डिसेसर बोलिए। प्री मतलब एक ऐसा बंदा जो पहले से डिसीजन, इस चीज के डिसीजन लिया करता था, वो वहां का प्रीडेसेसर है। पहले आप इसका स्पेलिंग लिखिए, इसका एग्जाम में स्पेलिंग आता है, आप गलत ना करें। प्रीडेसेसर, हाँ, तो वो जीत गए हैं जो, के लिए ही वो प्रेसिडेंट वर्ड यूज किया गया कि ऐसे वाला इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, उसके बिहाफ पर हमें भी फॉलो करवाया जाए रूल। प्रीडेसेसर का स्पेलिंग लिखा सबने? प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है? जो पहले इस चीज के डिसीजन लिया करता था, पूर्वाधिकारी, फॉर्मर होल्डर ऑफ एन ऑफिस और या फिर पोजीशन, किसी पोजीशन में या किसी ऑफिस में जो किसी पद पर था, वो प्रीडेसेसर था। ठीक है?
नेक्स्ट देखेंगे प्रोलिटरेट, एक सेकेंड, प्रोलेट्रिएंट, प्रोलोगी, ठीक है। हाँ जी, प्रोलेट्रिएंट का मतलब क्या होता है? एकदम ऐसे बंदे, एकदम कैसे, बहुत गरीब जो वर्ग होता है, जो बहुत ही मतलब उसके पास कुछ नहीं, एक तो पुअर है, ऊपर से करता भी क्या है, श्रम करता है। श्रम का मतलब हो गया कि लेबरिंग वगैरह का जो काम करता है उसे हम प्रोलेट्रिएट कहते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा दीन हालत, तो एकदम सबसे श्रमिक वर्ग है जो एकदम लोअर उसमें आता है, ऐसे काम करता है, उसे हम प्रोलेट्रिएट कहते हैं। प्रो का हम रिलेशन बहुत ज़्यादा से ही निकालते हैं, या फिर प्रोलोग हम बोले पहले का निकालते हैं। प्रो का रिलेशन भी आपका बिफोर को इंडिकेशन देता है। इनमें और भी नीचे, मतलब इनसे भी पहले, इनसे भी नीचे, सबसे नीचे का जो क्लास है लेबर क्लास, उसे जो वन वर्ड में मैं अगर पूछूं कि क्या बोला जाता है तो प्रोलेट्रिएंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड प्रोलोग, ये तो मैंने सिखाया है आपको। स्पेलिंग लिखना है कि एपिलोग का स्पेलिंग लिखो पहले, एपिलोग। सब अपने सब लिख लिया करें, है ना। और बाकी के मैसेज तो तुमसे कितने करवा लो। कल की क्लास का पीडीएफ नहीं डला क्या? डला है, राखी कह रहे हैं। आज सुबह डला है, सुबह डला है बेटा, है ना। सॉरी, आज सुबह डला है वो। एपिलोग का स्पेलिंग लिखा, प्रोलोग। क्या होता है एपिलोग? प्रोलोग क्या है? प्रस्तावना। देखिए मैंने शायद ये ऐसे पढ़ाया था कि डायलॉग है, अब इससे पहले वाला प्रोलोग है, और एंड वाला एपिलोग है, ऐसे याद कराया था ना। ये तो हमारे संवाद, संवाद से पहले का प्रोलोग, बाद का एपिलोग, तो यही है, वो सेम है। इंट्रोडक्शन को प्रोलोग कहते हैं। प्रोपेगेंडा, ये तो सुना ही होगा। उनका प्रोपेगेंडा क्या है? ये हम इलेक्शन पॉलिटिकल वे में इसको बहुत यूज करते हैं। प्रोपेगेंडा मतलब कि पर्पस, प्रोपेगेंडा एजेंडा, सुना है ना एजेंडा। एजेंडा क्या है? करना क्या चाहते हैं, वही तो एजेंडा है। तो हम बोलते हैं कि प्रोपेगेंडा भी तो वही चीज हुआ कि उनका मतलब क्या है, या फिर हम कह लें किसी इंफॉर्मेशन का जो मेजर है स्प्रेडिंग का, मतलब सिद्धांत क्या है, उनका आइडिया क्या है, चाहते क्या है वो, बस ये चाहना क्या है, ये प्रोपेगेंडा कहलाता है। कि वो चाहते क्या है, ये उनका बिलीफ है। जैसे लिखा है ना यहाँ पर कुछ आइडियाज, कि आपके मन में क्या चल रहा है। डॉक्ट्रीन, डॉक्ट्रीन का मतलब होता है सिद्धांत। जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना डॉक्ट्रीन होता है, अपना सिद्धांत होता है, अपना प्रचार होता है, उसे हम प्रोपेगेंडा बोलेंगे उसका। ठीक है, पर्पस, पर्पस का एजेंडा प्रोपेगेंडा। ओके, प्रोपेगेंडा, ओके। यूपी में इलेक्शन का प्रोपेगेंडा। ओके, अगला देखें, सुडोनियम। वर्ड देखोगे, पहले इसकी स्पेलिंग लिखो, चलो जल्दी, सब फटाफट अपनी स्पेलिंग लिखेंगे। सुडोनियम का स्पेलिंग क्या होता है? बिना देखे झूठे वादे होते हैं मामा। ठीक है शानी, जो भी होता है, स्पेलिंग लिखो, स्पेलिंग। ये तुम यूट्यूब की तरह चार्ट रेट चला देते हो, यहाँ पे भी दिखता है नहीं मेरे को, पता नहीं कौन कौन क्या क्या मैसेज करता रहता है। यूट्यूब का तो ठीक है, वो तो यहाँ पे बच्चे, आप, मैं इसके लिए ज़्यादा सीरियस हूँ। वहाँ चीज़ें ठीक है, एक क्लास लेने के बाद क्या पता एक वीक बाद क्लास ले रही हूँ, तो ये एकदम आपका सीरियस मोड है। यहाँ पर आप फालतू कुछ भी शब्द नहीं, आप अपना क्या क्या करना जान के, मैंने क्या खाया है, क्या पिया है, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे कुछ भी ना खाया हो। क्लास ले रहे हैं, आप अपनी क्लास पढ़िए और जीवन में आगे बढ़िए।
ठीक है, वो फिर भी ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि ठीक है, हंसी मजाक चलता रहता है। ये सीरियस प्लेटफॉर्म होता है, एप्लीकेशन जहाँ आप डेली पढ़ते हैं, आपको डेली होमवर्क, डेली वही चीज़। यूट्यूब पे ज़्यादा दिन बच्चा पढ़ भी नहीं पाता। क्या लिखा है ये रजत? सुडोनियम का स्पेलिंग पूछा मैंने, पता नहीं। हाँ राहुल करा देंगे ना, प्रैक्टिस करा देंगे बेटा, है ना। मैंने सर को बोल दिया, वो प्रिपेयर करके आपको करूँ, मैं ही प्रिपेयर कर दूंगी, वो बस आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरी नेक्स्ट भी क्लास रहती है, जैसे अभी 5 बजे, है ना, तो वो करा देंगे आपको, जितनी भी देर की रहेगी मैनेज हो जाएगा। बहुत क्यूट हो मैम आप। ठीक है अभिजीत, लिख दिया। याद रखना है सुडोनियम के स्पेलिंग को स से नहीं शुरू करते, मतलब कि एस से नहीं शुरू करते, पी से शुरू करते हैं ना। सुडोनियम क्या होता है? लेखक का बनावटी नाम, फिक्शियस नेम, स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। सुडो मतलब कि अलग, निम का मतलब नेम, सुडो मतलब अलग, और निम किसका रिलेशन है? नाम का। जैसे हम सिनोनिम बोले, एंटोनिम बोले, है ना, तो सिनोनिम क्या होते हैं? सेम नेम। ये गलत लिख रहे हो अंकित आप, पी से शुरू होगा बेटा, एस से नहीं होगा, यही तो गलत है, गलत है, गलत है। इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, एस से शुरू नहीं होता, पी से शुरू होता है। बोलते सुडोनिम है किसी का डिफरेंट नेम, जैसे कि कोई लेखक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा नाम सुमन है, ठीक है, और मैं प्रेरणा के नाम से लिखती हूँ, है ना, तो फिर जो प्रेरणा जो नाम है वो मेरा सुडोनिम है। मतलब कि मान लो मुझे शायरी लिखने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है, मैं अपने नाम से कविता ना लिखकर किसी और नाम से लिखती हूँ, वो मेरा सुडोनिम कहलाया, है ना, डिफरेंट नेम, अलग नेम। नेक्स्ट देखें, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का भी स्पेलिंग लिखे, फिर से वही कहानी कि इसको एस से नहीं लिखना कि साइकोलॉजी तो मैम एस से शुरू होगा, नहीं, पी यहाँ पर साइलेंट है, तो साइकोलॉजी का स्पेलिंग लिखेंगे सभी के सभी। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी होता है आपका मनोविज्ञान, साइंस ऑफ नेचर, जो आपकी जो हैबिट्स हैं, आपके तरीके हैं बोलने के, समझने के, एक इंसान को समझने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे हम हिंदी में मनोविज्ञान बट इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। ये सब्जेक्ट है, आर्ट्स वाले बच्चे इसको पढ़ते भी हैं, बीए वगैरह जो करते हैं साइकोलॉजी से किया है, मास्टर्स भी करते हैं। तो ये हो गया ह्यूमन के काइंड, उसके फंक्शंस, उसके तरीके, उनको समझना, सोचना, ये कैसे व्यवहार कर रहा है, तो उसको जानना साइकोलॉजी कहलाती है। साइकोलॉजी का स्पेलिंग आप लोगों ने लिख दिया होगा, बहुत बढ़िया। अगला वर्ड देखती हूँ, पग्नेसिटी। पग इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू लड़ाई, है ना, फाइट, फाइटिंग, फाइटिंग से रिलेटेड वर्ड है ना, पग। जैसे कि एक वर्ड है पग्नेशियस। जैसे बच्चे एक वर्ड मुझे वो बताओ, जो बहुत ज्यादा खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम वी से पढ़ाया था, वोरेशियस। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लोकुआशियस। क्यों? जो बहुत ज्यादा लड़ते हैं ना उन्हें कहते हैं पग्नेशियस। सिंपल, IOUS लगाने से जो वर्ड है वो फुल ऑफ हो जाते हैं, मतलब कि ज्यादा, जो ज्यादा करता है, जो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा लड़ाई करता है। तो पग्नेसिटी तो हुआ जिसका बिहेवियर कैसा हो, क्वारल वाला हो, लड़ाई वाला हो, जो लड़ाई करना चाहता है, उसे पग्नेसिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पंक्चुअल, तो आप जानते हो समय के पाबंद, कि वो पर्सन कैसा है? पंक्चुअल है, टाइम के अकॉर्डिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग पंक्चुअल। आसान है। प्योरिस्ट क्या हुआ? प्योर आइस्ट, भाषा की शुद्धता, जो लैंग्वेज को एकदम प्योरिटी से लिखता, बोलता, ऑब्जर्व करता है ना, इंसिस्ट करता है, करेक्ट करता है शब्दों को, लैंग्वेज को, उसे प्योरिस्ट कहेंगे। सिंपल है ना वर्ड, प्योर प्लस IST, एक पर्सन जो प्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है लैंग्वेज के। अगला वर्ड है प्यूरिटियन, वर्ड वहीं से बना जो एकदम प्योर, जो सिद्धांत हैं रिलीजन के एकदम
प्योर जो सिद्धांत है रिलीजन के, धर्म के, उनको फॉलो करता है कि यार मैं एकदम कट्टर हूं, वी कैन से डैट कि कट्टर भी है वो। मान लो कि कोई क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, किसी ने मुस्लिम धर्म है, हिंदू, कोई भी धर्म अपना लिया, उसमें कहना कि जी मेरे धर्म में तो यही लिखा है, मैं ऐसा ही फॉलो करूंगा, तो वो एकदम प्योर हिंदू है, प्योर मुस्लिम है, प्योर क्रिश्चियन है, तो उसकी जो वो उसका जो बिहेवियर है ना वो प्योरिटियन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, पाइगमी। वन हु इज एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टैचर्ड। अच्छा एक वर्ड है ये तो, पेग, पिग्मी। जो सुअर होते हैं पिग, PIG, वो भी छोटे होते हैं ना, तो वैसे भी आप याद कर सकते हो। बाकी इसके लिए पिग्मी वर्ड की बजाय सबसे ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है ड्वार्फ। नथिंग नथिंग नथिंग। हाँ जी, रिवाइज करवाऊँ पहले? कोई बात नहीं, करवा देती हूँ, है ना। लो पहले रिवाइज करो, देखो जल्दी जल्दी फटाफट। देखो, पेंटागन, 5 भुजा, a plain figure having 5 sides or 5 angles is pentagon. Pessimist, निराशावादी। जो लोग डार्क साइड देखते हैं। फार्मासिस्ट, फार्मा से बना वर्ड है ना, जल्दी करो ना प्लीज। रिवाइज, हाँ हाँ रिवाइज ही तो करवा रही हूँ, क्यों इतना परेशान हो जाते हो? प्लीज मैम रिवाइज रिवाइज, मारूंगी थप्पड़। हाँ, फार्मासिस्ट है ना, फार्मा कंपनी। अगला देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट लवर ऑफ मैनकाइंड, जो लोगों से प्रेम करते हैं वो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। फिलैटेलिस्ट, जिस पर्सन को स्टैम्प कलेक्शन का शौक है उसे हम
फिलैटलिस्ट बोले। चलो अगला फिलिस्टीन। फिलिस्टीन तो अब याद ही रहेगा ना, मैम ने ऐसी कहानी सुना दी थी अजीबोगरीब सी। फिलीपींस के लोग ही अशिक्षित हैं, बताओ। फिलिस्टीन का मतलब होता है अशिक्षित, अनपढ़। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी क्या है? लॉजी का मतलब स्टडी है, फिलो का मतलब लव है। तो जिसे लैंग्वेज साइंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा विज्ञान, उससे प्यार हो, उसके बारे में नॉलेज लेने का शौक हो, वो फिलोलॉजी हुआ। फिलो मैथ भी है, मैथ मतलब लर्निंग या मैथ्स, उसको लवर ऑफ लर्निंग को हम बोलेंगे, स्पेशली इन काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। अगला देखिएगा, पियनियर कौन है? जो किसी चीज को शुरू करते हैं, ओरिजिनल एक्सप्लोरर, है ना। किसी चीज की स्पेलिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा आपको, है ना। यही सब स्पेलिंग आती है, मैं नहीं चाहती आप गलत करें। हाँ जी। डिजिटल थप्पड़ दोगे क्या मैम? मारूंगी मैं तुम्हें, है ना। कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, बस ऐसे ही मैं तो मजाक में कर रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आगे, कहाँ थे हम? प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म पढ़ाया था आपको। प्लेगरिज्म का स्पेलिंग भी आपको आना चाहिए। प्लेगरिज्म होता है किसी के पेज की चोरी कर लेना, किसी के नोट्स की चोरी कर लेना है। नोट्स की नहीं, जब आप छपवाते हैं ना कोई मटेरियल अपने नाम से, तो आपने प्लेगरिज्म कर दिया है। नेक्स्ट, प्लांटिट्यूड, प्लेन एटीट्यूड, ऐसा बिहेवियर करना, एकदम नीरस सी बात कर देना, वो प्लांटिट्यूड है। प्लेबिसाइट, पब्लिक का सीन, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का क्या आंसर है, पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, उसे प्लेबिसाइट बोलेंगे। प्लूटोक्रेसी, धनी लोगों की जो सरकार है, उसे हम प्लूटोक्रेसी कहेंगे। अगला देखिएगा, प्लूटोलेट्री। तो प्लूटोलेट्री क्या हुआ? वर्शिप ऑफ वेल्थ, धन पूजा। नेक्स्ट वर्ड, पोलीग्लोट, अ पर्सन हु कैन स्पीक और राइट सेवरल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषा बोल सकते हैं, उससे बोलते हैं पॉलीग्लोट। इसके लिए सेकंड वर्ड भी था लिंग्विस्ट, है ना। अगला वर्ड देखेंगे, पॉपुलर हो जाना, ये तो हम जानते हैं, फेमस हो जाना, लोगों के बीच जिसे एडमिरेशन मिलना शुरू हो जाए। पोर्टेबल, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से आप कैरी करके ले जाएं, जैसे हम लैपटॉप फोन को ले जाते हैं, इसलिए पोर्टेबल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, पोस्ट्यूमस। स्पेलिंग तो सबने ठीक लिखा था ना पोस्ट्यूमस का? बहुत सारे क्वेश्चन अब मेरे गलत नहीं होते। गुड बेटा, अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़े हो इसलिए, वरना तो आज शुरू में एक बच्चा आया था ना, वो भाग ही गया, सुरेंद्र। अगर हो तो बेटा, है ना, ऐसे नहीं कहते होते। वो तो मैंने जैसे ही बोला कि ठीक है, तो फिर तो अपना पढ़ना छोड़ दे, वो तो भाग ही गया है। अच्छे से पढ़ते नहीं हो। पोस्ट ह्यूमस, मरने के बाद जो बच्चा पैदा होता है ना, जैसे पापा की डेथ हो जाए, उस दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसे पोस्ट ह्यूमस कहेंगे। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ, अगर ऑथर मर गया है उसके बाद बुक पब्लिश हो रही है, उसे उसे भी पोस्ट ह्यूमस कहेंगे, है ना। पोस्टमार्टम क्या होता है? ये तो हम देखते हैं सारा दिन मूवीज में, पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम, शव का परीक्षण। पोर्टेबल, जो पीने के योग्य है, उसे पोर्टेबल कहेंगे। प्रेसिडेंट, देखो ये भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, केस से समझाया था आपको कि लीगल, उसमें कोई केस पहले फॉलो हो चुका है, उस केस को दोबारा से पहले से फॉलो हो रखा है, उस पूर्व न्याय हो चुका है, तो दूसरे भी उसको फॉलो अप करा सकते हैं, उसे प्रेसिडेंट कहते हैं। किसी डिसीजन को या चेयर पर पहले कोई और पर्सन था, उस पर्सन को क्या कहा गया? प्रीडेसेसर। मान लो किसी कंपनी के चेयरमैन, किसी कंपनी के डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, तो अगर हम बोलें कि उससे पहले कौन था, तो उसे क्या बोला जाएगा? प्रीडेसेसर कहा जाएगा। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं, बहुत 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 शुक्रिया उसके लिए। प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट क्या थे? जो एकदम नीचे का, प्रो का मतलब पहले से पहले, छोटे से छोटा, नीचे से नीचे, कहाँ चले जाएं? लेट्रिएट फॉर्म में, तो उसे बोलेंगे श्रमिक वर्ग। लेबर जो क्लासेस हैं, जिनके बहुत कम वेतन है, उन्हें हम प्रोलेटरिएट कहते हैं। प्रोलोग क्या होते हैं? डायलॉग से पहले का पार्ट, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन प्रोलोग कहलाता है।
प्रोपेजेंडा किससे रिलेटेड है? पर्पस, एजेंडा क्या है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का होता है कि उनका सिद्धांत क्या है, आइडिया क्या है, चाहते क्या है वो। धर्म के नाम, धर्म चाहते हैं या रोजगार चाहते हैं या विकास चाहते हैं या एजुकेशन चाहते हैं, हर किसी का अपना अपना प्रोपेजेंडा होता है। वो बात अलग है कि हम लोग ध्यान ही नहीं देते, गलती तो हम लोगों की है। खैर, नेक्स्ट देखेंगे, सुडोनियम कौन सा नाम है? लेखक का बनावटी नाम, असली नाम नहीं, नकली नाम, डिफरेंट नेम। साइकोलॉजी क्या कहलाती है? मनोविज्ञान, लोग कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उनका नेचर क्या है, उस सब का स्टडी करना साइकोलॉजी है। पुग्नासिटी वर्ड कहाँ से बना? PUG, पग। पबजी याद है आपको? पबजी में लड़ाई वड़ाई तो चलती है, तो पग से रिलेट करेगा। पग्नेसिटी, पबजी जैसे खेलते हैं वो लोग तो लड़ाई करते रहते हैं, तो पग्नेशियस रिलेशन भी कलह से है, लड़ाई से है, ठीक है। पंक्चुअल, टाइम का पंक्चुअल होना। प्योरिस्ट कौन है? जो भाषा का एकदम प्योर नॉलेज जानता है, उस पर्सन को प्योरिस्ट कहेंगे। पर एक अगला वर्ड है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्योरिटियन, कट्टर, जो एकदम प्योर कहेंगे, प्योर कट्टर हिंदू है तो वो प्योरिटियन कहलाया है ना। पिग्मी, पिग्मी वर्ड किससे रिलेटेड है? बोने से, ड्वार्फ से। ड्वार्फ में ड्वार्फ मैंने आपको शायद सिखाया था, है ना। चलो बस इतना ही कराती हूँ, ठीक है। कोई नहीं, एक दो दिन और चल जाएगा, नॉट अ बिग डील। बस आप साथ साथ करते रहें, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, P से, R और S से बहुत सारे वन वर्ड बनते हैं। करें फिर, मिलते हैं आपसे कल। आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ हाँ कौसर, तेरा तो ये यही होएगा जो तू लिख रहा है, वही होएगा, ठीक है। रानी हो जाएंगी बेटा, मैं तो कंप्लीट ही कराऊंगी, आप परेशान ना हो।